त्राहिमाम है शंकर सरैया का जनता। इंदिरा आवास के नाम पे 35,000, वृद्धा पेंशन के नाम पे 1,000, विधवा पेंशन के नाम पे 500 ये वसूली करते हैं और अपने एजेंटों के साथ बंदर बांट करते हैं। उस समय लगा कि नहीं, ये मुखिया के लायक नहीं है और इस मुखिया को हराना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पंचायत के हर वार्ड के बड़ बुजुर्ग से मशवरा किया कि ये मुखिया काम का नहीं है, इसको बदलिए लोग, कोई अच्छा व्यक्ति को लाइए जो इसको हरा सके। मैं दावा के साथ कहता हूँ महतो एंड कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी राजपूत, भुयान, ब्राह्मण या वैश्य समाज के लोग को आगे बढ़ाए लोग। मुझे चुनाव लड़ने का शौक नहीं है और 4 बार से एक भुटकटवा हैं हमारे डॉक्टर नसीम साहब, जिनको मुखिया जी कहलाने का बहुत शौक है। 4 बार से वो 200-250 वोट काट लेते हैं और अजमुल भाई 150 वोट से हार जाते हैं। इसलिए वो पैसा का नुमाइश करते हैं, पैसा छींटते हैं। मोतिहारी शहर से, खुदानगर से क्रिमिनल तबका के लोगों को लाके पंचायत में तांडव मचाते हैं और वोट काटते हैं और वो हार जाते हैं। अगर शंकर सरैया का सम्मानित जनता मुझे मौका देती है पंचायत का नेतृत्व करने का, अगर मैं मुखिया बन गया तो किसी भी योजना में 1 पैसे का कमीशन खोरी नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका INS24 न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है महापंचायत। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। पंचायत चुनाव दरअसल 2021 के शुरुआती दिनों में होना था, लेकिन कई कठिन परिस्थितियों की वजह से चुनाव को टाला गया और अब चुनाव शुरू हो गया है। तो पंचायत में तरह तरह की बातें और चर्चा जोरों पे है। मुखिया प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी होड़ मची हुई है। आज हमारी टीम शंकर सरैया दक्षिणी के एक ऐसे ही प्रत्याशी के पास आई हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे जानने का, ये प्रयत्न करेंगे कि पंचायत में जो लोगों के मुख्य एजेंडे रहते हैं, मुख्य मुद्दे रहते हैं, कैसे लोगों का विकास हो, सारी ज़रूरतें पूरी की जाए। एक मुखिया प्रत्याशी या फिर कोई एक मुखिया कैसे इस चीज़ को पूरा करता है। सर, बहुत स्वागत है एजाज साहब आपका। थैंक यू सो मच। पहला मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि आप जब प्रत्याशी बन रहे हैं तो जो मेन जो मुद्दा है कि आपने प्रत्याशी बनने का इरादा क्यों किया और पहले किन मुद्दों पे आप मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि मेरा पंचायत शंकर सरैया दक्षिणी जो 20 साल से एक परिवारवाद के चेंगुल में फंसा हुआ है जी। और परिवारवाद के चेंगुल से निकालने के लिए मैं इस मैदान में मैं आया हूं और मेरे पंचायत के बड़ बुजुर्ग जो हैं, नौजवान साथी हैं, हमें स्पेशल लाए हैं कि इस परिवारवाद से पंचायत को मुक्ति कराया जाए। परिवारवाद, ये जो आपने 20 साल का जिक्र किया, एक ही परिवार का नेतृत्व रहा है इस पंचायत में, तो इस चक्रव्यूह को आप तोड़िएगा कैसे? देखिए, चक्रव्यूह को मैं नहीं तोड़ूंगा। चक्रव्यूह को शंकर सरैया का सम्मानित जनता है, वोटर मालिक हैं, वो तोड़ेंगे। इन लोगों का जो 20 साल का भ्रष्टाचार या जातिवाद कह लीजिए या अवैध वसूली कह लीजिए, ये जनता देख चुकी है और शंकर सरैया का जनता इस बार मुंड बना लिया है कि ये महतो एंड कंपनी से पंचायत को मुक्त कराना है। महतो एंड कंपनी का मकसद है कि जो भाई पहले 20 सालों से इस शासन का नेतृत्व किए हैं। ठीक है, तो सवाल अब ये निकल के आता है कि आखिर आप किस तरह से, अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरह से इस पंचायत का विकास कीजिएगा? देखिए, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं ये साबित कर दूंगा कि पंचायत का एक मुखिया का क्या रोल होना चाहिए विकास के मुद्दे पे या सामाजिक स्तर पे। ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। जिस तरह से 20 साल से एक ही परिवार के लोग इंदिरा आवास के नाम पे 35,000, वृद्धा पेंशन के नाम पे 1,000, विधवा पेंशन के नाम पे 500 रुपया, आधार कार्ड बनाने के लिए 200 रुपया, जो गरीब जनता, मासूम जनता से जो उगाही करते हैं, सबसे पहले मैं इस चीज़ को ख़त्म करूंगा। किसी भी लाभुक को कोई भी योजना हो, बिना पैसा खर्चा किए उनके दरवाजे तक ले जाकर पहुंचाऊंगा और
मैं इसी के साथ अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा, जो यथार्थ पंचायत बन चुका है, अनादर्श पंचायत बन चुका है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कई जगह पंचायत में जब हम लोग घूमते हैं तो कई बार ऐसा आरोप लगता है मुखिया के ऊपर कि हर जो भी विकास का काम होता है या किसी योजना का कहीं लाभ मिलने वाला होता है तो वो आम नागरिकों से पैसे की मांग करते हैं, जो कि भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है वो बहुत व्यापक स्तर से कई पंचायत में देखने को मिलता है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आदर्श पंचायत बनाने का आप वादा कर रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता है तो आदर्श पंचायत आप किस तरीके से बनाएंगे, किन बिंदु को आप केंद्रित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पंचायती राज सरकार के अंतर्गत जो भी पंचायत में योजना आता है, जी। उस योजना को जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर ला करके अपने पंचायत में विकास करूंगा। एक एक योजना को बिना किसी कमीशन, किसी अफसर या मुखिया जी को बिना कमीशन दिए हुए लाभुक को 100% का लाभ पहुंचाऊंगा। और जैसे हमारे मुखिया जी जो हैं महतो एंड कंपनी, जी। इनका मेन फोकस रहता है कि हर वार्ड में इनका 2-4 एजेंट हैं, अच्छा। जो एजेंट के जरिए वोट का कलेक्शन करवाते हैं, वोट का परचेज करते हैं जी। और मुखिया बन जाते हैं। और 5 साल में उसी एजेंट लोगों को काठमांडू घुमाना, पोखरा घुमाना, दारू पिलाना, मांस खिलाना, यही 5 साल करते हैं। और वो इंदिरा आवास के नाम पे 35,000, वृद्धा पेंशन के नाम पे 1,000, विधवा पेंशन के नाम पे 500 ये वसूली करते हैं और अपने एजेंटों के साथ बंदरबांट करते हैं, जो अब शंकर सरैया पंचायत के जनता जान चुकी है। इस बार पंचायत के जनता इनको बहुत नीचे फेंकने वाली है और मुझे पंचायत के अपने जनता पे भरोसा है और मैं जन जन तक इनका कारनामा को पहुंचा रहा हूं और इस बार निश्चित बदलाव होने जा रहा है। तो इन दावों के साथ में अगर हम विकास के कुछ मुख्य एजेंडों पे बात करें, जैसे सड़क की स्थिति हो गई, शिक्षा की क्या स्थिति है, नाली की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहता है पंचायत में, लोगों को ग्रामीण स्तर पे कोई सुविधा है कि नहीं है, तो इस पे आप किस तरह से केंद्रीकरण करिएगा? भाई साहब, सबसे पहले जो सड़क का, बिजली का, पानी का जो आपने सवाल उठाया, जी। एक बार आप अपने टीम के साथ शंकर सरैया दक्षिणी का 12 वार्ड का सर्वेक्षण कर लीजिए। बरसात के दिन में गड्ढा कहाँ है, पानी जब भर जाता है सड़क पे ना, तो गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है ये पता नहीं चलता है। बरसात में हमारे 6 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में कितने लोगों का पैर टूटा है, कितने लोग मोटरसाइकिल से गिरे हैं, ये जनता देखी है। आज भी आप वहाँ के गड्ढे देख सकते हैं। रह गया स्वास्थ्य का जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र भी है और उस स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर का डिपोटेशन भी है। अच्छा। डॉक्टर साहब सैलरी भी उठाते हैं। आप मेरे पंचायत के एक एक जनता से सर्वे कर सकते हैं कि 5 साल के अंदर में एक दिन भी डॉक्टर साहब स्वास्थ्य केंद्र पे बैठे हैं क्या? किसी भी मरीज को वहाँ फ्री दवा मिलता है क्या? डॉक्टर साहब सैलरी ज़रूर उठाते हैं, डिप्टी भी उनकी बनती है और कमीशन मुखिया जी को चला जाता है और डॉक्टर साहब अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। यानी कि आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो पंचायत का नेतृत्व लोग कर रहे हैं वो सब कमीशन बेस पे मिले जुले हैं और सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई साहब, ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप अपने नज़र को खोलिए और एक बार सर्वे कीजिए, स्वास्थ्य केंद्र पर खुद जाइए, नल जल का व्यवस्था देख लीजिए यहाँ क्या है। यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं कि वार्ड मर जाते हैं, वार्ड से अग्रिम सिग्नेचर करा करके और पैसा मुखिया जी द्वारा उठा लिया जाता है, नल जल का काम नहीं होता है तो वार्ड को लोग कहता है कि आपके वार्ड में तो बन गया है, पैसा भी उठ गया है और वार्ड का हार्ट अटैक कर जाता है, मर जाते हैं। ये 6 नंबर वार्ड के घटना हुई है। ये मुखिया इसीलिए तो इन्हीं का देखिए, बहुत सारी बात है जो चुनावी माहौल है, मैं बोल नहीं सकता। त्राहिमाम है शंकर सरैया का जनता। जब चुनाव आता है पैसे से वोट का परचेज करते हैं और जातिवाद का नारा लगाते हैं। कोई अगर हिंदू में
कोई अदर कास्ट का लोग हो गया तो नारा लगाते हैं लोग कि जनेऊ से बच के। अच्छा। अगर मुस्लिम समुदाय का प्रत्याशी हो गया तो दाढ़ी से बच के, पाकिस्तान बनाना है क्या। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम को वोट नहीं देने के लिए लोग हिंदू कार्ड जो खेलते हैं, मैं नुनिया एंड कंपनी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से के माध्यम से कि शंकर सरैया दक्षिणी में सिर्फ नुनिया लोग ही हिंदू हैं क्या। कोई राजपूत, कोई भूमियार, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य समाज के लोग ये हिंदू नहीं हैं। मैं दावा के साथ कहता हूँ महतो एंड कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण या वैश्य समाज के लोग को आगे बढ़ाए लोग। मुझे चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। मैं ये नुनिया एंड कंपनी से पंचायत को मुक्त कराना चाहता हूँ। अच्छा, चूंकि ये जो आपने बात की ना, इससे रिलेटेड एक और मेरा सवाल है। आप तो एक सफल व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं शहर में, तो फिर आपका चुनाव के प्रति ऐसे रुझान? देखिए, मैं व्यवसायी जरूर हूँ। आप भली भांति लोग जानते भी हैं कि मैं मोतिहारी जिला के टॉप 10 बिजनेसमैन में आता हूँ। मैं टैक्स पेई भी हूँ। अच्छा खासा टैक्स मेरे तरफ से गवर्नमेंट को जाता है। पंचायत चुनाव में आने का खास रीज़न ये है कि फर्स्ट बार जो कोरोना महामारी चला था डेढ़ 2 साल पहले, तो हम लोग शहर से अपने गांव के तरफ रुख किए कि चलिए अब घर लॉकडाउन लग गया, तो गांव में हम लोग आए। गांव में देखे कि दिहाड़ी जो मजदूर हैं वो एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। काम बंद हो गया उनका, मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, घर में आटा है, रोटी और नमक खा रहे थे। ऐसे मजदूरों को मैंने अनाउंसमेंट किया और जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे मैं अनाउंस किया कि 1 महीना तक का आप लोगों का खर्च मैं उठाऊंगा, और जो लोगों ने आया या मैं पता करके उनके दरवाजे तक उनका इस समस्या का समाधान, आर्थिक मदद आप आगे आगे। अच्छा, एक मैं आ रहा था तो लोगों ने बताया कि आपने गांव को सैनिटाइज वगैरह कराया है उस कोरोना के दौरान में, तो क्या मुखिया का इसमें कोई रोल नहीं रहा क्या कि आपको आगे आना पड़ा? देखिए, जब कोरोना चरम सीमा पे था, घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो मुझे अपना एक समझ आया कि ये कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए घर को, आंगन को, दरवाजे को, गांव को, पंचायत को सैनिटाइज अगर कराया जाएगा तो महामारी नहीं फैलेगा। ये सोच करके मैं, जब घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, पैनिक स्थिति था, उस समय मैं खुद अपने हाथों से पूरे पंचायत को सैनिटाइज किया और फेसबुक के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मैं अपने मुखिया जी को और स्थानीय विधायक राजेंद्र राम जी को मैं बोला था कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग संपन्न परिवार से हैं, आपको पंचायत के लोगों ने वोट दे करके मुखिया बनाया है, विधानसभा के लोग वोट दे करके विधायक जी बनाए हैं, इसलिए आप घर से बाहर निकलिए, सुरक्षा के साथ निकलेंगे तो नहीं मरेंगे जैसे मैं घूम रहा हूँ। आप लोग आके पंचायत के लोगों को समझाइए, सोशल डिस्टेंस में रहें, घर से बाहर नहीं निकले, उनको आर्थिक मदद पहुंचाइए। आप लोग जिनके वोट से आप मुखिया जी और विधायक जी बने हुए हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि बाहर नहीं निकला। मैं अपने पंचायत के 12 वार्ड को सैनिटाइज किया, मास्क बांटा, साबुन बांटा, तो तब उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये मुखिया जो है, मुखिया का जो रोल क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट के तरफ से मास्क आया पंचायत में बांटने के लिए, साबुन आया, सैनिटाइजर आया, सबका घोटाला करके पैसा खा गए। तब मैं लगभग 9 लाख रुपए की राशि पंचायत को दी गई थी। 9 लाख में पूरे पंचायत में 900 रुपये का भी कोई वितरण नहीं हुआ है, कोई सामान नहीं बटा है। आप एक एक वार्ड में जाके एक एक जनता से इसका सर्वे कर सकते हैं। उस समय लगा कि नहीं, ये मुखिया के लायक नहीं है और इस मुखिया को हराना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पंचायत के हर वार्ड के बड़ बुजुर्ग से मशवरा किया कि ये मुखिया काम का नहीं है, इसको बदलिए, लोग कोई अच्छा व्यक्ति को लाइए जो इसको हरा सके। मेरे पंचायत के बड़ बुजुर्ग ने मुझे कहा कि देखिए,
अजमुल साहब चुनाव लड़ते हैं 4 बार से, 150 वोट से हार जाते हैं, सेकंड में रहते हैं। अच्छा। और 4 बार से एक भुटकटवा हैं हमारे डॉक्टर नसीम साहब, जिनको मुखिया जी कहलाने का बहुत शौक है। 4 बार से वो 200-250 वोट काट लेते हैं और अजमुल भाई 150 वोट से हार जाते हैं। इसलिए वो पैसा का नुमाइश करते हैं, पैसा छींटते हैं। मोतिहारी शहर से, खुदानगर से क्रिमिनल तबका के लोगों को लाके पंचायत में तांडव मचाते हैं और वोट काटते हैं और वो हार जाते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों को पंचायत चुनाव में आना बहुत ज़रूरी है, अगर पंचायत का उद्धार करना है तो बड़ बुजुर्ग का बात मैं काट नहीं पाया और मैं इस पंचायत में आया हूँ और पंचायत के हालात आप सर्वे करके देख सकते हैं मेरे आने से। जी। और इस बार के चुनाव में कोई मोतिहारी या पटना या जहानाबाद का मोटरसाइकिल नहीं चलेगा इस पंचायत में। इस पंचायत के जनता पर जिस प्रत्याशी को अच्छा समझेंगे उनके साथ घूम के वोट मांगेंगे। अगर कोई बाहरी क्रिमिनल तबका का लोग आ गया मेरे पंचायत के अंदर तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये उन प्रत्याशियों को मेरे तरफ से चेतावनी है, खुली चेतावनी, कि होश में आ जाइए। तो इस तरह का भी काम होता रहा है क्या? जी बिल्कुल होता रहा है, आप पता कर लीजिए, एक एक जनता से पूछिए। आगे जो है, अब चूंकि चुनावी माहौल बहुत गर्मा गर्मी, आपके पास भी समय कम है, तो एक रिकैप कीजिए कि अगर जनता आपको मौका दे रही है तो कैसे आप खरा उतरेंगे, बाकी प्रत्याशियों से आप कैसे बेहतर है? अगर शंकर सरैया का सम्मानित जनता मुझे मौका देती है पंचायत का नेतृत्व करने का, अगर मैं मुखिया बन गया जी। तो किसी भी योजना में 1 पैसे का कमीशन खोरी नहीं होगी। 100 में 100% का लाभ लाभुक के घर तक पहुंचेगा। अच्छा। और कोई भी पंचायत का जनता या हमारे पंचायत के जो बहन बेटी बहू हैं जी। उनको मुखिया जी के दरवाजे तक नहीं आना पड़ेगा। उनका हर काम कर्मचारी को मुखिया जी उनके वार्ड में कैंपेनिंग करके करवाएंगे और किसी भी योजना में 4 आना का कमीशन खोरी नहीं होगा, ना मुखिया जी खाएंगे ना किसी अफसर को खाने देंगे। ये जो बात आप कह रही हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए चुनाव आते जाते रहते हैं, लोग मुखिया बनते हैं और फिर दोबारा वोट मांगने जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोगों की शिकायतें हर बार रह जाती हैं और एक आदर्श ग्राम जो बनाने की बात होती रहती है कि हाँ एक आदर्श पंचायत बने और देश का विकास हो। क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है, तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है। तो जिस तरीके से एजाज साहब ने अपनी बातों को रखा है आपके बीच में, अब देखना ये है कि ये अगर जीतते हैं तो कितना काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस प्रोग्राम को देखिए ताकि हम हर शंकर सरिया दक्षिणी के हर कोने में जाएंगे हमारी टीम के साथ में और सर्वे करेंगे कि आखिर इस पंचायत में जो 20 साल जो एक ही परिवार के लोग, जैसे इन्होंने कहा कि रह रहे हैं और वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो कितना सफल नेतृत्व किया और कहाँ कमी रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका भी शुक्रिया।